हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपाली सोनी। तो जो फ़ोटो आप अभी देख रहे हैं ये है बीकानेर के क्षेत्र में, जिस गांव का नाम है सहजरासर। वहां पर ये गड्ढा हो रखा है। काफ़ी दिनों से ये सूचना सारे ही सोशल साइट पर वायरल हो रही है। देखा जा रहा है कि इतना बड़ा गड्ढा एक रात में अचानक कैसे हो गया। क्या ये किसी भूसंकलन का संकेत है या किसी प्राकृतिक आपदा की सूचना है? इस बात का पता हम नहीं कर सकते, इसीलिए हमने वैज्ञानिकों द्वारा इस बात का पता करने की कोशिश की। अर्थात प्रशासन इस बात से बहुत गंभीरता से परेशान हुआ कि इतनी बड़ी ज़मीन अचानक से कैसे खिसक गई। तो भूवैज्ञानिकों को बुलाया गया है और वह अपने शोध के द्वारा पता करेंगे कि यह किस प्रकार हुआ। वैसे तो ज़मीन का खिसकना इतने बड़े तौर पर माना जा सकता है कि पुरातन काल में यहाँ कोई या तो कुआं रहा होगा या किसी और क्षेत्र में कोई खोखलापन रहा होगा जिससे यह ज़मीन धंस गई। लेकिन ये केवल अनुमानित है, सत्य पूर्ण रूप से नहीं है। सत्य क्या है उसको जानने के लिए हमें ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इस खड्डे के अनुसार, इस वीडियो के अनुसार हम अनुमान लगा सकते हैं ये कि जैसे किसी झील का निर्माण होता है तो झील के पूर्व निर्माण से पहले जो प्रक्रिया होती है, क्या ये वह प्रक्रिया है? जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि ये झील है, वैसे ही क्या ये इसकी पूर्व तैयारी है? इस संदर्भ में हम अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यह वार्ता केवल कहने मात्र से सत्य नहीं हो जाती। हम किसी भी प्रकार अपने चैनल के माध्यम से किसी को भी असत्य सूचना देकर मतिभ्रम नहीं करना चाहते। इसीलिए हमने इस पूरे मामले की तहकीकात की और पता लगा कि गांव के लोग ये कहते हैं कि कुछ समय पहले, अर्थात 30 से 35 वर्ष पहले इस क्षेत्र में बिजली गिरी थी, जिससे इस क्षेत्र का नाम बिजल खाड़ रखा गया और वही बिजली बाहर आई तब इससे गड्ढा हो गया। लेकिन यह बात तथ्यात्मक नहीं है, क्योंकि 35 साल पूर्व बिजली गिरी हुई इतने वर्षों के बाद प्रभावशाली नहीं हो सकती। वैसे ही अनुमान किया जाता है कि जब भी पृथ्वी पर, वैसे तो आमतौर पर पृथ्वी पर ऐसी क्रियाएं होती रहती हैं, जैसे प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और अंटार्कटिक में होते हैं, तो यह इस तरह की भूमिगत संरचनाओं का आदान प्रदान या फिर किसी भी प्रकार की भूमिगत संरचना, प्लेटों का खिसकना, ये सब होते रहते हैं। लेकिन इस खड्डे से हम क्या अनुमान करें ये हमें नहीं पता, क्योंकि जो ज्वालामुखी फूटता है तो वह पहले उसमें से गैसें निकलती है, उसके बाद वह विस्फोट होता है और पूरे ही जहां वह कार्य होता है उस क्षेत्र में एक अलग सी ही गर्मी आ जाती है। लेकिन इस क्षेत्र में ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी ये बात कह पाना या समझ पाना उतना आसान नहीं है कि इस क्षेत्र में क्या हुआ है। इस बात का तथ्य या इस बात की पुष्टि करने के लिए हम लगातार इस क्षेत्र में बने हैं कि किस प्रकार सत्य घोषित किया जाए। कई यूट्यूबर्स यहाँ जाकर वीडियो बना रहे हैं और कई वीडियोस देखे जा रहे हैं इंटरनेट पे, जिनमें देखा है कि इस क्षेत्र में पानी है। लेकिन मुझे ये नहीं लगता। इसका कारण, संभवतः इसका कारण कुछ और है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। और इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना भूलें, ये बहुत 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 कंपल्सरी है मेरे लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।